नतीजों के बाद, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखा जा सकता है और साथ ही साथ निशाना भी लगा दिया। सुनवाएंगे आपको अखिलेश यादव को, सुनिए। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में अधिकतर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है, कमल खिला दिया है। बीएमसी में बीजेपी 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना को मिलकर बहुमत हासिल हो गया है। ये बिग ब्रेकिंग, दोनों ने 116 सीटें हासिल कर ली हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी जीत है, ये भरोसा है। मुंबई में 3 दशकों की ठाकरे की बादशाहत इसी के साथ खत्म हो गई है। महाआघाड़ी में सिर्फ शिवसेना यूबीटी ने मुकाबला किया है, बाकी दलों की चुनौती बेहद कमजोर रह गई और इसमें एक से एक समीकरण भी बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अलायंस ने सभी समीकरणों को ध्वस्त करके अपना कमल खिला दिया, किला मजबूत कर लिया और बहुमत पा लिया। ये देखिए, साथ साथ आंकड़े भी आपके सामने रख रहे हैं हम। तो मुंबई में ठाकरे परिवार की बादशाहत खत्म, क्योंकि विवाद के बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए। उधर ठाकरे, राज ठाकरे, उधर चाचा भतीजा अजीत पवार, शरद पवार एक हो गए मुकाबला करने के लिए। लेकिन किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की। थोड़े बहुत अगर हिम्मत कहिए और लड़ाई की बात करें तो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना ने, उन्होंने जरूर मुकाबला किया है। इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा आंकड़ों में। और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट वाली और अलायंस जबरदस्त बहुमत और उसी खुशी का इजहार करती हैं। तस्वीरें सुनिए, देखिए। मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पर जश्न का ये माहौल बता रहा है कि देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का ये चुनाव उसके लिए कितनी अहमियत रखता है। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति ने 227 सीटों वाली बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही मुंबई की धड़कनों पर काबिज बीएमसी पर 30 साल बाद शिवसेना का कब्जा खत्म हो गया। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मिलकर टक्कर तो दी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गए। कांग्रेस की हालत सबसे खराब रही। देश को 6 बार प्रधानमंत्री दे चुकी बीजेपी के लिए बीएमसी एक ऐसा किला रहा जिसे भेदना मुश्किल था। लेकिन आखिरकार मुंबई में भी पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन चुनावों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर नई मोहर लगाई है। समझिए कि बीजेपी का, खासकर देवेंद्र फडणवीस का जादू कैसे चला है। देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रचार हुआ, डबल इंजन सरकार पर भरोसा जनता ने कर दिया। मुंबई वासियों ने सबके विकास की बात कही गई। इसमें मराठी और गैर मराठियों को जोड़ा, तोड़ा नहीं है, जोड़ा। अब उसका असर क्या देखने को मिला? बम्पर जीत। घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया गया। मुंबई में गरीबों को घर देने का वादा किया गया। मराठी संस्कृति में कई बड़े ऐलान किए गए। और जो बेस्ट बसेज हैं, बेस्ट में महिलाओं को 50% छूट की बात कही गई। ये पूरा इंपैक्ट हो गया। अब जरा ये भी समझिए कि ठाकरे परिवार को क्यों मिली शिकस्त। ये इंपॉर्टेंट है। कोर हिंदुत्व से किनारा, मतलब बाला साहेब ठाकरे का पोस्टर लेके तो चल रहे थे, लेकिन शायद उनके वसूल लेकर नहीं चल रहे थे। ये जनता को शायद समझ में आया और इसी अगेंस्ट चली गई जनता। देखिए, गैर मराठियों की अनदेखी हुई, राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ना, एकनाथ शिंदे से अलग होना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। बीएमसी में भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेना, विकास के मुद्दे पर प्रचार ना करना, ठाकरे परिवार के ये खिलाफ लहर चली गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट हुआ, ये जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, पूरे समीकरण आप सभी के सामने हैं। अब अघाड़ी की हार, मतलब जो एक टीम बनाई गई, वो क्यों हारी, इसके 10 बड़े फैक्टर्स क्या कहते हैं समझिए। शिवसेना में 2 फाड़, मराठी बनाम गैर मराठी वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, हिंदुत्व के मुद्दे पर घेराबंदी, सीट बंटवारे में खींचतान, बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप, शिंदे गुट की सेंधमारी, वोटों का बिखराव,
नई पीढ़ी के वोटर्स की एंट्री, ठाकरे परिवार पर भरोसा, खत, बीएमसी में बदलाव के लिए वोट और किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को उत्तर भारतीय के नाम पर तंग कर देना, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, इस तरह के तमाम जो समीकरण आए, शायद एक आक्रोश हो गई जनता के बीच, क्योंकि ये मुद्दे वाजिब साबित नहीं हुए और यही सब कुछ देखने को मिल रहा है रिजल्ट में। हमें आगे बढ़ते हैं, अब आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि तरुण चुग इसको लेकर क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वरिष्ठ, इस पूरी जीत और समीकरण को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पूरी पार्टी उत्साहित है। उत्साहित हो भी क्यों ना, उनके सपोर्टर्स जो हैं अभी देखिए कमल खिलता हुआ देखकर जबरदस्त उत्साह में है, पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज थोड़ा और विस्तार से आप सभी तक पहुंचा दें। एनडीटीवी पर महाराष्ट्र के सभी निगम चुनाव की 2378 सीटों के रुझान हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 1230 सीटों पर बढ़त है। शिंदे सेना 318 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस नंबर 3 पर है 251 सीटों के साथ, लेकिन ये मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यूबीटी यानी कि उद्धव वाली पार्टी 143 सीटों पर आगे चल रही है और महाराष्ट्र की 2378 सीटों के ये रुझान आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है, भरोसा जनता के बीच उनका कायम है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने जो भरोसा दिलाया, विकास और जो भी कुछ कहा, उस पर भरोसा कायम है, ये दर्शाता है। और साथ ही अजीत पवार, शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स जो भी एक हुए, उनका जादू यहां से फीका पूरी तरह से। अब महाराष्ट्र नगर निगमों में देखिए 29 में से 11 निगमों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। यह बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है और अधिकतर में बीजेपी अलायंस आगे चल रही है। और बड़ी बात यह है कि सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिंपरी चिंचवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है। तीसरी बड़ी बात यह है कि नागपुर में, जी हां, संकेगढ़ नागपुर में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत 101 सीटें वहां पर मिली हैं। चौथी बड़ी बात इसमें यह है कि नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। और पांचवी खबर यह है कि इंचल करंजी में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है। और छठा यह है कि धुले में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। और सातवां यह है कि जालना में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है। यानी हर जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है और विरोधियों के लिए, कांग्रेस के लिए, चाहे एनसीपी, अजित पवार बात कर लें या फिर शरद पवार या फिर ठाकरे ब्रदर्स के लिए बात कर लें, राज ठाकरे, सबसे खराब अगर परफॉर्मेंस किया जाए, अगर देखा जाए आंकड़े जो बताते हैं, वो है राज ठाकरे के लिए। कोई भी उनका जादू नहीं चला, उनके अगेंस्ट पूरी तरह से लहर। देखिए,
बड़ी खबर और आप सभी तक पहुंचाए कि जलगांव में महायुति को बहुमत है, अकोला में महायुति को बहुमत है, नासिक क्या है कहानी, महायुति को बहुमत है, संभाजीनगर महायुति को बहुमत है, उल्लासनगर महायुति को बहुमत है। हम सिलसिलेवार पॉइंटर्स के जरिए 4 के अलार्म में आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। किसी भी चैनल कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, इस बुलेटिन से आप जुड़े रहिए, हर खबर को अपडेट कर रहे हैं, खासकर बीएमसी से जुड़ी। और देखिए पॉइंटर्स की अगर बात करें तो कल्याण डोंबिवली से भी खबर है कि महायुति को बहुमत है। ये देखिए 26 में से 13 जगह महायुति को बहुमत। कमल वालों को यानी कि जो भी सपोर्टर्स हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है। रिपोर्ट देखिए जल्दी से, तैयार की हमने आपके लिए। पुणे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोरदार जश्न। महाराष्ट्र की दूसरे बड़ी कॉरपोरेशन पुणे में बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। फडणवीस का जादू सिर चढ़कर बोला। उधर फडणवीस के अपने गढ़ नागपुर में भी बीजेपी ने सबके छक्के छुड़ा दिए। मेयर यहां भी बीजेपी का होगा। नतीजों ने बताया कि ज्यादातर निगमों में बादशाहत बीजेपी की होगी। सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया, इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। कोल्हापुर नगर निगम एक ऐसी सीट रही जहां कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी। सीटों में उससे आगे रही, लेकिन बहुमत फिर भी नहीं मिला। लातूर और भिवंडी में भी कांग्रेस आगे रही। अमरावती और चंद्रपुर में बीजेपी से टक्कर बनी रही। परभणी में शिवसेना यूबीटी सबसे आगे दिखी, जबकि मालेगांव में एआईएमआईएम और शिवसेना के बीच टक्कर बनी रही।